सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रामसर साइट्स, यानी कि रामसर साइट क्या होते हैं। और रामसर साइट जानने के साथ ही हम लोग जानेंगे कि वेटलैंड क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा वेटलैंड और रामसर साइट्स के बारे में सुना होगा, और इसके बारे में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि एक कन्फ्यूजन रहता है कि वेटलैंड किसको कहते हैं और रामसर साइट्स किसको कहते हैं। और भारत में हमारे कितने अभी तक रामसर साइट्स हो गए हैं 2024 तक, उसको भी जानेंगे। जो हमारे अपडेटेड जो रामसर साइट जिसको ऐड किया गया है उसको भी देखेंगे। और बोल सकते हैं कि हमारे रामसर साइट से हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और उसको करना इजी होता है। ठीक है, जब आप रामसर साइट्स को पढ़ लोगे एक बार तो उसको क्या हो जाता है, करना इजी हो जाता है, तो आपका एक नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रामसर साइट्स को देखेंगे कि रामसर साइट्स क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है हमारे मतलब इकोसिस्टम के लिए, और वेटलैंड क्या है और रामसर साइट्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारे भारत में अब तक कितनी रामसर साइट्स हो गई है। और इन सबको देखने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या करेंगे कि हमारे रामसर साइट्स क्या होते हैं। तो रामसर साइट्स आपको समझने से पहले आपको समझना होगा कि वेटलैंड किसको कहते हैं, यानी आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वेटलैंड और रामसर साइट दोनों एक ही होते हैं, तो आपको समझना होगा कि वेटलैंड कौन होते हैं और रामसर साइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वेटलैंड का मतलब क्या होता है। वेटलैंड का मतलब होता है कि आर्द्र भूमि वे क्षेत्र है, मेरे साथ समझिए कि आर्द्र भूमि वे क्षेत्र जहां पानी मिट्टी को ढकता है। यानी देखिए वेटलैंड किसको कहते हैं, वेटलैंड देखिए इसको बोलते हैं कि आर्द्र भूमि वो क्षेत्र है जहां पर पानी क्या करता है, मिट्टी को ढकता है। मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपका मिट्टी है तो इसके ऊपर क्या है, पानी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, पानी है। पानी चाहे मूविंग स्टेट में हो या स्टैटिक हो, वो क्या हो सकता है, वेटलैंड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो पानी है आपका, वाटर जो है, वाटर क्या हो सकता है, वाटर क्या हो सकता है, मूविंग स्टेट में भी हो सकता है, मूविंग स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, मूविंग स्टेट में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक भी हो सकता है, यानी वो मूव भी कर सकता है और स्थिर भी रह सकता है। तो हमने आपको क्या बताया कि वेटलैंड कैसा होता है, वेटलैंड ऐसा क्षेत्र है यानी आर्द्र भूमि वे क्षेत्र जहां पानी मिट्टी को ढकता है, यानी यहाँ पे मिट्टी है नीचे और उसके ऊपर क्या है, पानी है। और यह पानी क्या होता है, या पूरे वर्ष या तो मिट्टी की सतह पर या उसके पास मौजूद रहता है, या वर्ष के दौरान अलग अलग समय के लिए, जिसमें बढ़ते समय मौसम के दौरान भी शामिल होता है। यानी यह कह रहा है ना कि हमारा ये क्या होता है कि मानसून के समय कभी इसमें अगर वर्षा ज्यादा होता है तो इसमें पानी कम हो मतलब बढ़ जाता है, और कभी कभी अगर वर्षा नहीं होती है तो इसमें पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको वेटलैंड समझ में आ गया कि आर्द्र भूमि वे क्षेत्र होते हैं जहां पानी मिट्टी को ढकता है। और जो हमारे वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड बोल सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए यानी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए ये क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हमारे लिए जो हमारी आर्द्र भूमियां है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको वेटलैंड समझ में आ गया कि आर्द्र भूमि वे क्षेत्र जहां जहां पानी मिट्टी को ढकता है, और जो पानी है यहाँ पर पानी मूविंग स्टेट में भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। और यहाँ पर पानी कैसा हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, और सलाइन वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कि ऑप्शन में आए कि बस वेटलैंड में क्या केवल फ्रेश वाटर ही पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और स्लाइन वाटर तीनों ही पानी पाया जाता है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे वेटलैंड में पानी मूविंग स्टेट में भी हो सकता है और स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारी आर्द्र भूमियां क्या होती है। अब हम लोग आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जो हमारी वेटलैंड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम आपसे अगर पूछे कि हमारे देखो, तो वेटलैंड का महत्व क्या है कि दुनिया के 40% प्रजातियों वेटलैंड में निवास करती है। यानी जो दुनिया की 40% प्रजातियां है वह कहाँ निवास करती है, वेटलैंड में निवास करती है तथा प्रजनन करती है। यानी यहीं पर ये क्या करती है, अपना प्रजनन करती है। और जो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे वेटलैंड में दुनिया की कितनी 40% प्रजातियां कहाँ पाई जाती है, हमारे वेटलैंड में पाई जाती है। तो ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वेटलैंड होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे प्रजातियां क्या करती है, अपनी प्रजनन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यह हमारे इकोसिस्टम के लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ हमारा वेटलैंड क्या करता है,
कि वेटलैंड क्या करता है कि यह हमारे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और वेटलैंड जीवन की नर्सरी है। और वेटलैंड को क्या कहते हैं, वेटलैंड को मतलब कि इसे क्या कहते हैं, वेटलैंड आर किडनी ऑफ द अर्थ, यानी इसे बोल सकते हैं कि हम इसे अर्थ का किडनी यानी पृथ्वी का किडनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा किडनी है हमारे बॉडी में फिल्टर का काम करता है, तो ऐसे ही हमारा वेटलैंड जो है वह क्या करता है, हमारा बोल सकते हैं कि एक फिल्टर का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब भी नदियां आती है, देखिए जो हमारा वेटलैंड है वह कैसे फिल्टर का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका वेटलैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का किडनी क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं किडनी। तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है हमारी, यहाँ से मान लो रिवर आ रही है, यहाँ से रिवर आ रही है, तो रिवर क्या करती है, अपने साथ क्या लाती है, हैवी मटेरियल्स को लाती है, यानी हैवी बोल सकते हैं कि मटेरियल्स लाती है, जो कि हम उसे पियेंगे तो क्या हो सकती है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये जब रिवर अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स और साथ मतलब लाती है और हैवी मटेरियल्स को लाती है, तो यह वेटलैंड क्या करता है, इस वेटलैंड में जैसे ही रिवर एंटर करती है तो इस वेटलैंड में क्या होता है, सारा हैवी मटेरियल और जो हमारे सेडिमेंट से बैठ जाते हैं, और फिर रिवर क्या हो जाता है, रिवर का जो वाटर होता है वह फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए यह क्या करता है, जो हमारा वेटलैंड है वह हमारे नदियों के पानी को क्या करता है, फ्रेश करता है। क्यों? क्योंकि नदी जैसे ही आती है और वेटलैंड में एंटर करती है तो क्या करती है, अपने सारे हैवी मटेरियल और सेडिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर देती है, वेटलैंड में उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे रिवर का जो फ्रेश वाटर होता है वो क्या हो जाता है, मतलब जो रिवर का वाटर होता है वो पीने लायक हो जाता है, मतलब उसको तो एकदम डायरेक्ट नहीं पी सकते, ठीक है। तो वह क्या हो जाता है हमारे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हमारे पृथ्वी का क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी वेटलैंड है वो हमारे फिल्टर का काम करती है, ठीक है, और हमारा किडनी भी क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। तो आपको हमारे वेटलैंड का महत्व समझ में आ गया कि दुनिया के 40% प्रजातियां वेटलैंड में निवास करती है और यहीं पर प्रजनन करती है। और वेटलैंड को पृथ्वी का क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्यों? किडनी हमारे क्या करती है, बॉडी के अंदर फिल्टर का काम करती है, फिल्ट्रेशन का। और यही हमारी जो वेटलैंड है वो हमारे नदियों के जितने भी हैवी मेटल्स है और जो उनका सेडिमेंट्स इनके अंदर, इस वेटलैंड्स के अंदर क्या हो जाता है, उनका डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि नदियों के पानी थोड़ा हमें पीने लायक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या करता है, पृथ्वी की किडनी की तरह काम करता है। और हमने आपको यह भी बताया कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे लिए वेटलैंड क्या हो जाते हैं, यानी जो आर्द्र भूमियां होती है क्या हो जाती है, बहुत जरूरी होती है। और जो हमारे आर्द्र भूमियां होती है वह क्या कर सकते हैं, बाढ़ को भी नियंत्रण करने में इनका योगदान हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो बाढ़ आता है और जहाँ कहीं भी वेटलैंड है तो वो क्या करेगा, वेटलैंड अपने अंदर पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यह क्या करता है, हमारे पृथ्वी पर पानी की जो बोल सकते हैं कि पानी की वो पानी की उपस्थिति को भी बनाए रखता है। तो वेटलैंड हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही जरूरी जरूरी हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने तो जान लिया कि अब वेटलैंड क्या है और वेटलैंड का महत्व क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रामसर साइट है, यानी वेटलैंड और रामसर साइट में डिफरेंस क्या है, वेटलैंड और रामसर साइट में छोटा सा डिफरेंस है। वेटलैंड ही क्या होते हैं, रामसर साइट्स होते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे वेटलैंड होते हैं वही क्या होते हैं, रामसर साइट्स होते हैं। लेकिन हमारे भारत में हजारों की संख्या में क्या है, वेटलैंड्स है। लेकिन जो हमारा रामसर साइट है वो हमारे भारत में अभी तक 2024 तक केवल 85 है, ठीक है। तो हर वेटलैंड रामसर साइट नहीं हो सकता। तो अब कौन से वेटलैंड रामसर साइट होते हैं उसको जानना है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां को रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यानी वैसे वेटलैंड यानी वैसे आर्द्र भूमियां जिनका क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व है, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, रामसर साइट्स डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको वेटलैंड और रामसर साइट में डिफरेंट समझ में आ गया कि रामसर साइट क्या होता है और वेटलैंड क्या होता है। इन दोनों में छोटा सा क्या है डिफरेंस है, हमारे वेटलैंड ही क्या होते हैं, रामसर साइट होते हैं। लेकिन वैसे वेटलैंड जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व है वो क्या होते हैं, रामसर साइट, उनको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। जिसका क्या होता है रामसर। अब रामसर है क्या, रामसर के बारे में समझ लेते हैं कि रामसर ईरान का क्या है, एक शहर है, ठीक है। रामसर क्या है, आपका ईरान का एक शहर है। 1971 में, ये डेट आपको बहुत मतलब याद रखना है क्योंकि ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि 1971 में रामसर में आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यानी रामसर क्या है, एक ईरान का शहर है, वहां पर कई सारे देश बैठते हैं। और 1971 में, कब, 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। 2 फरवरी 2 फरवरी 1972, रुक जाओ, 2 फरवरी
1971 को, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर में बहुत सारे देश बैठते हैं और एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। उनका कहना क्या था कि जो हमारे रामसर साइट्स है उनका ऐसे उपयोग करना है, उनका उनके संरक्षण तथा सतत उपयोग के लिए क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय इन पर संधि किया गया कि इनका उपयोग ऐसे करना है कि ये क्या हो सके, डिस्ट्रॉय नहीं हो सके, यानी ये खत्म नहीं हो सके, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि रामसर क्या है, एक ईरान का शहर है जहां पे 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, ठीक है। लेकिन भारत इसमें कब शामिल होता है, 1982 में भारत इस पर साइन करता है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको रामसर साइट्स बता दिया कि क्या होते हैं और वेटलैंड बताया कि वेटलैंड ही क्या होते हैं, रामसर साइट्स होते हैं। लेकिन सारे वेटलैंड रामसर साइट नहीं होते। अब कौन से वेटलैंड रामसर साइट्स होते हैं, तो जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, जिन भी वेटलैंड का हमारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, जिन भी आर्द्र भूमियों का क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, उसको क्या कर देते हैं हम लोग रामसर साइट्स डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और भारत में हमारे अभी तक 2024 तक 85 रामसर साइट्स हो गई है, ठीक है। और लेकिन भारत में तो वेटलैंड क्या है, हजारों की संख्या में। तो वेटलैंड और रामसर साइट में छोटा सा डिफरेंस है कि वेटलैंड ही क्या होते हैं, रामसर साइट्स होते हैं। लेकिन वैसे वेटलैंड जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है वो क्या होते हैं, रामसर साइट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको वेटलैंड समझ में आ गया कि वेटलैंड है क्या और वेटलैंड का महत्व क्या है। वेटलैंड हमारे पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। और इनसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे इन पर जीविका भी निर्भर होती है। जैसे जिस एरिया में वेटलैंड है वहाँ के लोगों का ये फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, वहाँ पर लोग अपना मछली पालन कर सकते हैं। तो बहुत मतलब वेटलैंड का बहुत सारा क्या है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपने वेटलैंड क्या है समझा, वेटलैंड का इंपॉर्टेंट क्या है समझा, और आपने वेटलैंड और रामसर साइट्स में छोटा सा जो डिफरेंस था उसको भी समझा कि वेटलैंड ही क्या होते हैं, रामसर साइट्स होते हैं। लेकिन वैसे वेटलैंड जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, रामसर साइट्स डिक्लेयर कर देते हैं उसको। और रामसर क्या है, रामसर ईरान का एक शहर है जिसमें हम लोग 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमारा रामसर साइट्स हो गया, ये नहीं देखना है, देखो अब भारत में हम लोग क्या कर लेते हैं, भारत में क्या कर लेते हैं, आपका जो रामसर साइट्स का क्या स्टेटस है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत में क्या करते हैं, अब देखो कि भारत में रामसर समझौता 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। यानी जब भारत 1971 में तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर मतलब लेवल पर इस पर संधि पर हस्ताक्षर हो चुका था, लेकिन भारत इस पर कब सिग्नेचर करता है, भारत 1 फरवरी 1982 को क्या करता है, रामसर कन्वेंशन पर क्या करता है, आपका साइन करता है। और भारत में वर्तमान में 2024 में 85 स्थल मतलब क्या है, राम स्थल विश्व स्तरीय महत्व के क्या है, रामसर स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया गया। आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 2024 कर लीजिएगा और कितना हो गया है आपका 85 हो गया, ठीक है, 85 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब 85 हो गया है, 85 कर लीजिएगा, 2024 का डेटा है। इन रामसर स्थल का समूह देश भर में कितने एरिया में फैला है, तो 13,26,677 हेक्टेयर भू क्षेत्र पर क्या है, यह मतलब कि 13,26,677 मतलब एरिया को क्या करता है, हमारे रामसर साइट्स क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारे वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स है, 2024 में आपका 85 रामसर साइट है। और क्या है, हमारा जो भारत है, भारत रामसर कन्वेंशन पर कब सिग्नेचर करता है, तो भारत रामसर कन्वेंशन पर 1 फरवरी 1982 को क्या करता है, इस पर सिग्नेचर कर देता है और हमारे यहाँ यह लागू हो जाता है। वर्तमान में 2024 में आपको 85 क्या है, रामसर साइट्स देखने को मिलेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। 1 मिनट, अब देखो रामसर साइट्स का उद्देश्य क्या है, यानी जो हम लोग रामसर साइट्स बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मिशन क्या है, देख लीजिए। रामसर साइट्स का मिशन क्या है कि दुनिया भर में सतत विकास को प्राप्त करने की दिशा में योगदान के रूप में स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि का संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग, यानी कह रहा है कि हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखो सस्टेनेबल
डेवलपमेंट। अब सतत विकास क्या होता है, यानी हमारा क्या कह रहा है कि इस आर्द्र भूमियों का मतलब आर्द्र भूमि बनाने का जो रामसर साइट्स है उसको रामसर साइट घोषित करने का उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, यानी सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा समझना होगा, क्यों, क्योंकि आज हमारे प्रेजेंट डे में जो भी हमारी गवर्नमेंट क्या ला रही है, स्कीम ला रही है, वो सारा स्कीम क्या हो रहा है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या हो रहा है, आधारित हो रहा है। अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझना होगा कि सतत विकास का क्या होता है कि जब आप किसी भी संसाधन का उपयोग, यानी कैसे संसाधन, पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। सतत विकास का मतलब ही क्या होता है, जो टिकाऊ हो। टिकाऊ का मतलब क्या होता है कि जब आज हम जो मतलब कि पर्यावरणीय, मानवीय, वित्तीय संसाधनों का उपयोग आज हम जिस मतलब प्रेजेंट डे में कर रहे हैं, क्या हमारी ये जो सारे संसाधन है जो हमारी भविष्य की पीढ़ी जो आएगी क्या उसके लिए भी ये यूज में आ सकती है, तो उसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सतत विकास किसे कहते हैं, जब हम पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या है, मतलब इसका मिशन क्या है कि हमें सतत विकास को प्राप्त करना है, यानी हमें जो हमारा रामसर साइट्स है उनको क्या करना है, ऐसा उसका यूज करना है, ऐसे उसको संरक्षण देना है कि जो हमारी भविष्य की पीढ़ी आए उनके लिए भी क्या हो, ये बचा रहे। ये नहीं कि मतलब ये जो हमारे वेटलैंड्स है उनके सारे पानी को हम यूज कर लिए और जो हमारे भविष्य की जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका मिशन क्या है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी आप देख लेना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारे 17 गोल है और उसको 2030 तक क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी इसका मिशन है और क्या है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका मिशन क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करना है, प्राप्त करना है। आपको सतत विकास भी समझ में आ गया कि जब हम पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर करते हैं उसको क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसका रामसर साइट्स का मिशन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत में सबसे पहले रामसर साइट्स कौन घोषित, मतलब किसको घोषित किया जाता है। ठीक है, देखो तो अगर भारत में आ जाए कि भारत में सबसे पहले मतलब सबसे पहला रामसर साइट्स कौन था, तो आपका भारत में सबसे पहले रामसर साइट्स कौन था, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और दूसरा कौन था हमारा, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है, आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत का फर्स्ट यानी जो भारत का पहला रामसर साइट से कौन है, तो पहला हमारा कौन है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और दूसरा कौन है हमारा, चिल्का लेक। अब और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स कौन है और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन है, तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं फिर। तो देखिए अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछे कि हमारा स्मॉलेस्ट कौन है, यानी सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा आपका रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और सबसे अगर लार्जेस्ट पूछे, लार्जेस्ट रामसर साइट्स इन इंडिया, तो आपको क्या आंसर देना होगा, आपको सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है। तो क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कहाँ है, आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और फिर हमारा अगर लार्जेस्ट रामसर साइट्स पूछता है तो क्या हो जाएगा हमारा, सुंदरवन डेल्टा। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट्स कौन है, यानी केवलादेव घाना नेशनल पार्क, और दूसरा कौन है हमारा, चिल्का लेक। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा कौन है, तो रेणुका वेटलैंड, और सबसे बड़ा कौन है, सुंदरवन वेटलैंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे भारत में जितने भी बोल सकते हैं कि 85 रामसर साइट्स है उनको क्या करते हैं, मैप के जरिए क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपको यहीं पर याद करवा दें। क्यों, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आपको अकेले बैठ के लेके पढ़ने बैठ जाओगे तो याद होगा नहीं, हमारे साथ याद करते चलना, क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो हम क्या करते हैं, बोल बोल के आपको बता रहे हैं, आप क्या करना, बोल के एक बार लिख भी लेना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो हम क्या करें, आपको बोल रहे हैं और बोल बोल के आप याद करो और हो सके तो लिख भी लिया करो। ठीक है, तो देखो क्योंकि लिखोगे आप तो याद किसको करना है, आपको याद करना है, और हम क्या करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, और आपको क्या करना है, याद करते करते उसको साथ में लिख भी लेना है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में कितने रामसर साइट्स है,
हमारे जम्मू कश्मीर में दो, दो चार, एक पांच, हमारे जम्मू कश्मीर में कितने हैं, 5 रामसर साइट्स है। अब उनके नाम को क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला हमारे जम्मू कश्मीर का वेटलैंड रामसर साइट क्या है, पहला क्या है, होकेरा वेटलैंड, मेरे साथ बोलो होकेरा वेटलैंड। फिर क्या है हमारा हाईगम वेटलैंड, फिर क्या है हमारा सालबग वेटलैंड, फिर क्या है सुरिनसर मानसर लेक, और फिर क्या हमारा उलर लेक। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम हमारे साथ याद कर लो। ठीक है, होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड, दूसरा क्या है हमारा हाईगम वेटलैंड, हाईगम ऐसे लिखाएगा देखो, हाई गम वेटलैंड। ठीक है, हमारा पहला क्या होकेरा वेटलैंड है, दूसरा क्या हमारा हाईगम वेटलैंड है, और तीसरा क्या हमारा सालबग वेटलैंड। देखो यहाँ पे सालबग हम लिख दे रहे हैं, साल बग। ठीक है, सालबग वेटलैंड। और तीसरा क्या हमारा, तीसरा क्या हमारा सुरिनसर मानसर लेक। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं सुरिनसर मानसर लेक। ठीक है, सुरिनसर मानसर लेक, कितना समझ में आ रहा है अब, सुरिनसर मानसर लेक। ठीक है, और हमारा फिर क्या है, हमारा उलर लेक है। ठीक है, तो याद कर लो, होकेरा वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड, सालबग वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक और उलर लेक। फिर से बोलो, होकेरा वेटलैंड, पहला क्या है हमारा होकेरा वेटलैंड है, दूसरा क्या आपका हाईगम वेटलैंड है, तीसरा क्या है सालबग वेटलैंड है, और चौथा क्या हमारा सुरिनसर मानसर लेक, और पांचवा क्या हमारा उलर लेक। ठीक है, फिर से याद करो, जब तक याद नहीं होता है आपको बोलते रहना है। ठीक है, और बोल बोल के लिख भी लेना है। पहला क्या हमारा होकेरा वेटलैंड है, क्या है होकेरा वेटलैंड, दूसरा क्या हमारा हाईगम वेटलैंड है, दूसरा क्या हमारा हाईगम वेटलैंड है, और तीसरा क्या हमारा सालबग वेटलैंड है, और चौथा क्या हमारा सुरिनसर मानसर लेक, यानी सुरिनसर मानसर लेक, और पांचवा क्या हमारा आपका उलर लेक। ठीक है, तो फिर से याद करो, होकेरा वेटलैंड, पहला क्या हमारा होकेरा वेटलैंड, दूसरा क्या हमारा हाईगम वेटलैंड, एच दो याद कर लो, होकेरा वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड और सालबग वेटलैंड, और सुरिनसर मानसर लेक, एस से दो हो गया हमारा, एक क्या हो गया हमारा सालबग वेटलैंड, और दूसरा क्या हो गया हमारा सुरिनसर मानसर लेक, और तीसरा उलर लेक। उलर लेक तो सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में है, तो आप उसको ऐसे भी याद कर लें कि वह क्या है, एक रामसर साइट है। ठीक है, जो कि हमारे भारत का क्या सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का क्या है, लेक है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब समझ रहे हैं कि पानी जिसका क्या हो, पीने लायक हो। ठीक है, तो क्या हो गया कि पहला क्या हमारा होकेरा वेटलैंड, फिर से बोल लो, होकेरा वेटलैंड, दूसरा क्या हमारा हाईगम वेटलैंड, और तीसरा क्या है सालबग वेटलैंड, और चौथा क्या हमारा सुरिनसर मानसर लेक, सुरिनसर मानसर लेक, और पांचवा क्या आपका उलर लेक है। ठीक है, तो आपको जम्मू कश्मीर का ये 5 याद रखना होगा, मतलब याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जैसी मतलब ऑप्शन आता है, तो अगर चीजों को आप पढ़े रहते हो तो क्या कर लेते हो कि एक बार दिमाग में क्या होता है, याद आ जाता है, फिर उसको आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या होकेरा वेटलैंड है, दूसरा क्या आपका हाईगम वेटलैंड है, तीसरा क्या सालबग वेटलैंड है, और चौथा क्या सुरिनसर मानसर लेक है, और पांचवा क्या आपका उलर लेक है। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा है तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, पहला हमारा ये क्या है होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेट लैंड। ठीक है, क्या है हमारा होकेरा वेटलैंड है, और फिर क्या है हमारा हाईगम वेटलैंड है, यह क्या है हमारा हाईगम वेटलैंड है, हाईगम वेटलैंड है। फिर क्या हमारा साल बग वेटलैंड, फिर क्या हमारा साल बग वेटलैंड। ठीक है, सालबग वेटलैंड, और फिर क्या हमारा सुरिनसर मानसर लेक, और फिर क्या हमारा उलर लेक। तो आपको याद हो गया, फिर से एक बार ये लास्ट करा दे रहे। ठीक है, बोलो होकेरा वेटलैंड और हाईगम वेटलैंड, एच से दो है, होकेरा वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड और सालबग वेटलैंड, सालबग वेटलैंड और सुरिनसर मानसर लेक। देखो यहाँ पे सुरिनसर मानसर लेक और उलर लेक। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, होकेरा वेटलैंड, हाईगम वेटलैंड, फिर क्या है हमारा होकेरा, हाईगम और सालबग और सुरिनसर मानसर लेक, और क्या है उलर लेक है। एच से दो याद रख लो, और एस से दो, और एक डब्लू। उलर लेक तो सबको पता होगा। फिर क्या बोलो, होकेरा लेक, हाईगम लेक, सालबग लेक, सुरिनसर मानसर और उलर लेक। आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कर्नाटका में जो हमारे वेटलैंड सॉरी जो रामसर साइट है। ठीक है, तो देखो कर्नाटका में कितने, कर्नाटका में आपको 4 है। पहले कर्नाटका में कितने थे, 1 थे, लेकिन जो हमारा ये 3 बोल सकते हैं कि ये क्या हो गए हैं, जो हमारे रामसर साइट से वो हमारे 2024 में क्या किए गए हैं, इसको रामसर साइट से डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे
जो बोल सकते हैं कि जो हमारा अपडेटेड है उसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखो हमारा पहला क्या है, रंगन थीटू बर्ड सैंक्चुरी है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रंगन रंगन थीटू थीटू बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है, बर्ड सैंक्चुरी। तो पहला क्या है आपका कर्नाटक का, क्या है, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। और फिर क्या है हमारा दूसरा, क्या है, अंक समुद्र बर्ड सैंक्चुरी, यानी अंका समुद्र बर्ड सैंक्चुरी। और फिर क्या है, अघनाशिनी एस्चुरी। और फिर क्या है, मगधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। पहला क्या है, रंगन थिट्टू यानी रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। पहला क्या है, बोलो, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। दूसरा क्या है, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अंका, देखो, अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। फिर हमारा क्या है, अघनाशिनी एस्चुरी। फिर क्या है, मगधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह हमारे कर्नाटक में अब कितने रामसर साइट्स हो गए, 4 हो गए। पहला क्या, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी, फिर से बोलो, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। और दूसरा क्या हमारा, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। और फिर हमारा तीसरा क्या, अघनाशिनी एस्चुरी। और फिर क्या हमारा, मगधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, याद कर लेना। पहला क्या है, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी, फिर से बोलो, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। और दूसरा क्या है, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, यानी अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। और फिर हमारा तीसरा क्या, अघनाशिनी एस्चुरी। चौथा क्या, मगधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो आपको इतना याद हो गया कि पहला क्या है, रंगन थिट्टू है, और दूसरा क्या है, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। और फिर क्या आपका, अघनाशिनी एस्चुरी। और फिर क्या है, मगधी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इतना आपको कर्नाटक में कितने हो गए हैं, अब 4 हो गए। पहले क्या था, बस एक था, रंगन थिट्टू बर्ड सैंक्चुरी। लेकिन 2024 में 3 और रामसर साइट्स जो नए हैं उसको भी क्या कर दिया गया है, मतलब ऐड कर दिया गया है। तो उसको क्या कर लेते, याद कर लेते, ठीक है। अब देखो, अब कहाँ का आ गया, हमारे बिहार का आ गया। बिहार में अब कितने हो गए हैं हमारे रामसर साइट्स, 3 हो गए। पहले एक हुआ करता था, काबर ताल वेटलैंड। पहले बिहार में क्या था, एक ही था हमारा रामसर साइट, उसका नाम क्या था, काबर ताल वेटलैंड। लेकिन इस बार 2024 में 2 नए रामसर साइट्स को और क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, जिसमें से हमारा क्या है, नागी पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा क्या हमारा, नागी पक्षी अभ्यारण्य। और तीसरा क्या, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो पहला क्या आपका, काबर ताल वेटलैंड है। बिहार में अब कितने हो गए हैं, 3 हो गए। पहला क्या आपका, काबर ताल वेटलैंड। दूसरा क्या है, नागी पक्षी अभ्यारण्य। और तीसरा क्या हमारा, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो बिहार में इस तरह कितने हो गए हैं, 3 हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग उड़ीसा का देखते हैं, ठीक है, कि हमारे उड़ीसा में कितने वेटलैंड है। उड़ीसा में आपको, सॉरी, वेटलैंड नहीं, रामसर साइट्स आपको 6 देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा का देख लेते हैं, हमारे रामसर साइट कौन है। पहला याद कर लो, अंशुपा लेक है। उड़ीसा का पहला क्या है, अंशुपा लेक है। और दूसरा क्या है, भीतर कनिका मैंग्रोव। दूसरा क्या है, भीतर कनिका मैंग्रोव। और तीसरा क्या आपका, चिल्का लेक है। चिल्का लेक तो आपको फर्स्ट में याद हो गया होगा कि यह क्या है, हमारे भारत का फर्स्ट रामसर साइट है, ठीक है। और चौथा क्या है, हीराकुंड रिजर्वायर, ठीक है, हीराकुंड रिजर्वायर। और फिर क्या हमारा, सतकोशिया गॉर्ज है। और फिर क्या है, टम्पारा लेक है, ठीक है। तो मेरे साथ याद करो, पहला क्या है, अंशुपा लेक है। दूसरा क्या है, भीतर कनिका हमारा मैंग्रोव है, भीतर कनिका मैंग्रोव है। और फिर क्या हमारा, चिल्का लेक है। फिर क्या हमारा, हीराकुंड रिजर्वायर है। और फिर क्या आपका, सतकोशिया गॉर्ज है। और फिर क्या है, तम्पारा लेक है, ठीक है। तो आपको उड़ीसा का याद हो गया होगा कि उड़ीसा में क्या है, अंशुपा लेक है। पहला क्या है, अंशुपा लेक है। दूसरा क्या है, भीतर कनिका मैंग्रोव है। और फिर क्या आपका, चिल्का लेक है, और फिर क्या, हीराकुंड रिजर्वायर है। और फिर सतकोशिया गॉर्ज है। और टम्पारा लेक है। तो फिर से याद करो, उड़ीसा में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। उड़ीसा में 6 है। तो मेरे साथ याद कर लो, ठीक है। आप क्या करो, याद करते चलो और लिखते चलो, ठीक है। क्योंकि लिखोगे तो और चीजें क्या होगी, जल्दी याद होंगी। तो पहला क्या है, अंशुपा लेक है, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, 85 है। और हम लोग ऐसे स्टेट वाइज कर रहे हैं तो ज्यादा टफ भी नहीं लग रहा होगा। तो पहला क्या आपका, अंशुपा लेक है। दूसरा क्या आपका,
भितरकनिका मैंग्रोव, ठीक है। और तीसरा क्या है, चिल्का लेक है। और चौथा क्या आपका, हीराकुंड रिजर्वायर यानी हीराकुंड जलाशय, ठीक है। और आपका पांचवा क्या है, सतकोशिया गोर्ज, सतकोशिया गोर्ज, ठीक है। और हमारा छठा क्या है, टमपारा लेक। तो इतना आपको उड़ीसा का समझ में आ गया कि हमारे उड़ीसा में 6 रामसर साइट्स है। फिर से याद करो, पहला अंशुपा लेक है, दूसरा भितरकनिका मैंग्रोव है, तीसरा चिल्का लेक है, और हमारा चौथा क्या, हीराकुंड रिजर्वायर है, फिर सतकोशिया गोर्ज है, फिर टम्पारा लेक है, ठीक है। तो आपको उड़ीसा का इतना याद हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने, आपको महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्या है महाराष्ट्र का, आपका लोनार लेक है। महाराष्ट्र का पहला क्या है, लोनार लेक है, ठीक है। पहला क्या है, लोनार लेक है। और फिर हमारा दूसरा क्या है, नंदूर मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर। पहला क्या आपका लोनार लेक है, और दूसरा क्या है, नंदूर मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर, मेरे साथ बोलो, नंदूर मध्यमेश्वर। और हमारा तीसरा क्या है, थाने क्रिक। थाने क्रिक तो सबको मतलब अगर ऑप्शन में आएगा तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र के कितने हो गए, 3 हो गए। पहला क्या, लोनार लेक हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा, नंदूर मध्यमेश्वर, नंदूर मध्यमेश्वर। और तीसरा क्या हमारा, थाने क्रिक है, ठीक है। तो पहला क्या है, लोनार लेक है, और दूसरा क्या है, नंदूर मध्यमेश्वर, और तीसरा क्या हमारा, थाने क्रिक है। फिर से याद करो, पहला क्या, लोनार लेक है, दूसरा क्या है, नंदूर मध्यमेश्वर है, और तीसरा क्या है, थाने क्रिक। फिर से, लोनार लेक, नंदूर मध्यमेश्वर और थाने क्रिक, लोनार लेक, नंदूर मध्यमेश्वर और थाने क्रिक। फिर से बोलो, लोनार लेक, नंदूर मध्यमेश्वर और थाने क्रिक, ठीक है। तो अगर आपको मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम तो आपको बोल बोल के याद करवा ही दे रहे हैं, ठीक है। और आप क्या करो, लिखते चलो, क्योंकि हम स्टेट वाइज कर रहे हैं ना। तो पहला क्या है, लोनार लेक है, दूसरा क्या है, नंदूर मध्यमेश्वर है, और तीसरा क्या है, थाने क्रिक है। तो आपको महाराष्ट्र का भी इतना आपने देख लिया। अब हम लोग केरला का देखते हैं, ठीक है। केरला में कितने आपको रामसर साइड से 3 देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्या है, पहला आपको अष्टमुड़ी वेटलैंड है, ठीक है। पहला क्या है, अष्टमुड़ी वेटलैंड है, और दूसरा क्या है, सस्तम कोटा लेक है। दूसरा क्या है आपका, सस्तम कोटा लेक, दूसरा क्या है, सस्तम कोटा लेक। और तीसरा क्या है हमारा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, तीसरा क्या है हमारा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। फिर से याद कर लो कि हमारा पहला क्या है, अष्टमुड़ी वेटलैंड, नहीं सॉरी, अष्टमुड़ी वेटलैंड, अष्टमुड़ी वेटलैंड। पहला क्या हमारा, अष्टमुड़ी वेटलैंड, और दूसरा क्या, सस्तम कोटम लेक, सस्तम कोटम लेक। और तीसरा क्या हमारा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। तो पहला क्या है, अष्टमुड़ी लेक है, और दूसरा क्या, सस्तम कोटा लेक है, और तीसरा क्या हमारा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। फिर से याद करो, पहला क्या है, अष्टमुड़ी है, अष्टमुड़ी वेटलैंड है, और दूसरा क्या, सस्त कोटम लेक है, यानी सस्त कोटम लेक। ये नाम से भी पता चल रहा है कि केरला का मतलब मलयालम लैंग्वेज लग रहा है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या, अष्टमुड़ी वेटलैंड, दूसरा क्या, सस्त कोटम लेक, और तीसरा क्या हमारा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। तो आपको केरला का भी याद हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान का देख लेते हैं कि हमारे राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है, सॉरी रामसर साइट्स हैं। तो पहला तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा केवला देवखाना नेशनल पार्क, जो कि क्या था, हमारे भारत का फर्स्ट बोल सकते हैं कि रामसर साइट था। तो पहला क्या होगा हमारा, केवला देवखाना नेशनल पार्क। और दूसरा क्या आपका, सांभर लेक है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका, सांभर सांभर लेक, ठीक है। दूसरा क्या आपका, सांभर लेक है। और पहला क्या है, पहला केवला देवखाना नेशनल पार्क। तो सबको पता होगा कि क्या हमारे भारत का फर्स्ट क्या है, रामसर साइट्स है। तो हमारे राजस्थान में कितने रामसर साइट्स है आपको देखने को मिलेंगे, केवला देवखाना नेशनल पार्क, और दूसरा क्या है, सांभर लेक। फिर से बोलो, केवला देवखाना नेशनल पार्क, और दूसरा क्या हमारा, सांभर लेक है। तो हमारे राजस्थान में कितने हो गए, 2 रामसर साइट्स हो गए। पहला क्या हो गया, केवला देवखाना नेशनल पार्क, और दूसरा क्या हो गया आपका, सांभर लेक, ठीक है। अब हम लोग अगले स्टेट का देखते हैं।
अब देखते हैं हम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो है ना आपका सेकंड नंबर पे क्या होता है कि हमारे यूपी में सबसे ज्यादा मतलब कि रामसर साइट्स पाया जाता है। वो कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पर। और फर्स्ट नंबर पे कहाँ है? तमिलनाडु है। अभी तक तमिलनाडु में हमारे 18 वेटलैंड सॉरी रामसर साइट्स हो गए हैं और यूपी में कितने हैं? 10 रामसर साइट्स है। ठीक है, पहले यूपी में ज्यादा रामसर साइट्स हुआ करता था, तमिलनाडु में कम था, लेकिन अब क्या हो गया है? तमिलनाडु में ज्यादा रामसर साइट्स हो गए हैं और सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा स्टेट आ गया है? यूपी हो गया है। ठीक है, यूपी में कितने टोटल रामसर साइट्स है? 10 है और तमिलनाडु में आपको कितने देखने को मिलेगा? 18। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यूपी का देखते हैं। पहला क्या है? बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड, यहाँ पे वाइल्ड, यहाँ पे डी छूट गया। ठीक है, तो पहला क्या आपका? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे साथ बोलो, पहला क्या है? बखीरा, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला क्या आपका? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा क्या है? हैदरपुर वेटलैंड। दूसरा क्या आपका? हैदरपुर वेटलैंड। और तीसरा क्या है? नवाबगंज सेंचुरी। तीसरा क्या आपका? नवाबगंज सेंचुरी। तीसरा क्या है? नवाबगंज सेंचुरी। और चौथा क्या हमारा? पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। फिर क्या हमारे? समान सेंचुरी। फिर क्या हमारा? समासपुर बर्ड सेंचुरी। फिर क्या हमारा? सांदी बर्ड सेंचुरी। फिर क्या हमारा? सरसई, सरसई नवार झील, सरसई नवार झील। फिर क्या हमारा? सुर सरोवर। और फिर क्या हमारा? अपर गंगा रिवर। तो ठीक है, हमारे यूपी में कितने हैं? 10 है। पहला क्या आप, पहला क्या है? मेरे साथ याद करो। पहला क्या आपका? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा क्या है आपका? हैदरपुर वेटलैंड। तीसरा क्या है? नवाबगंज सेंचुरी है। और चौथा क्या आपका? पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। और फिर आपका क्या है? फिर आपका क्या है? फिर आपका क्या है? समान सेंचुरी, यानी समान सेंचुरी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समान बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, समान बर्ड सेंचुरी। फिर क्या है हमारा? समासपुर बर्ड सेंचुरी। फिर क्या है हमारा? सांदी बर्ड सेंचुरी। फिर क्या है हमारा? फिर क्या है? सरसई नवार झील। फिर क्या है? सूर सरोवर। और फिर क्या है? अपर गंगा रिवर। यहाँ पे तो मतलब दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम इसलिए क्या कर दिए हैं? यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम एक बार साथ में बोलते जा रहे हैं, उसको भी आप क्या कर लो? लिख लो। क्या है? पहला हमारा क्या है? बखीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला क्या है? बखीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा क्या है हमारा? हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड। और तीसरा क्या आपका? नवाबगंज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तीसरा क्या है? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। और चौथा क्या है? पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। फिर क्या है हमारा? समान बर्ड सेंचुरी, समान बर्ड सेंचुरी। और फिर क्या हमारा? समासपुर बर्ड सेंचुरी। फिर क्या है? सांडी बर्ड सेंचुरी। फिर क्या हमारा? सरसई नवार झील, सरसई नवार झील, सरसई नवार झील। फिर क्या हमारा? सुर सरोवर। और फिर क्या है? अपर गंगा रिवर। ठीक है, तो इस तरह क्या है? हमारे यूपी में 10 रामसर साइट से। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे 10 का 10 याद कर लेना। ठीक है, नहीं, ये पॉसिबल मतलब याद कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। क्यों? क्योंकि लेकिन आपको एक बार देखना सबको क्या है? जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में आएगा तो याद तो आएगा कि हाँ ये हमने यूपी में पढ़ा था, ये एमपी में है, ये राजस्थान में है। तो आपको क्या करना है? देखते रहना है, देखते रहना है। ठीक है, इसको तो पहला क्या है? बखीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर क्या? हैदरपुर, नवाबगंज, इस तरह है। ठीक है, तो अब हम लोग यूपी का देख लिया। अब हमारा अगला स्टेट कौन आता है? देखो, अब आपको हमने आपको बताया कि तमिलनाडु में कितने सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है हमारे भारत के, और कितने हो गए हैं? 18 रामसर साइट्स तमिलनाडु में फिलहाल में है 2024 में। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला देख लेते हैं हमारा रामसर साइट क्या है। पहला आपका रामसर साइट है चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। पहला क्या है? चित्रनगुड़ी, चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। पहला क्या है? चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। फिर दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। और तीसरा क्या है? कंजीरनकुलम। और तीसरा क्या है आपका? कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। तीसरा क्या है? कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। देखो पहला क्या है? चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। चित्रन, इसका थोड़ा नाम क्या है? टेढ़ा टेढ़ा है, तो क्या करते हैं? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या हमारा? चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। दूसरा क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार है। और तीसरा क्या आपका? कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। और हमारा फिर क्या है? करी किली बर्ड सेंचुरी, करी किली बर्ड सेंचुरी। फिर क्या है हमारा? कुंथन।
फिर क्या हमारा कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी, फिर क्या है लॉन्ग वुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, फिर क्या हमारा कर कर करई बेती बर्ड सेंचुरी। ये क्या है, ये तीनों क्या है ना, ये दोनों जो है आपका, ये दोनों क्या है 2024 का है, ठीक है। यह क्या है, इसको 2024 में रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है। पहला क्या है हमारा लॉन्ग वुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, और दूसरा क्या है करई बेती बर्ड सेंचुरी, और ये भी क्या है हमारा नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कुजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। ये जो चारों है, ये चारों कब ऐड किए गए हैं 2024 में इनको इनको रामसर साइट क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो आपसे अगर अपडेटेड पूछता है, तो अगर आपसे इस बार मतलब 2024 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें आपसे ये दोनों पूछ सकता है, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कुजू वैली पक्षी अभ्यारण्य। क्यों, क्योंकि ये 2024 का लगले बोल सकते तुरंत एक मंथ पहले क्या हुआ है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। क्या है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कुजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और ये भी क्या है हमारा एक लॉन्ग वुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट है, और फिर क्या हमारा करई बेती बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो तमिलनाडु में इतना हो गया, और तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ देखो, और तमिलनाडु में अभी और है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर क्या हमारा फिर क्या हमारा हमारा पालीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, फिर क्या हमारा पालीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, फिर क्या हमारा पिचम्बरम मैंग्रोव, फिर क्या आपका पिचम्बरम मैंग्रोव, फिर क्या है पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर क्या आपका सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, यानी सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, फिर से बोलो सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स। फिर क्या हमारा उदयमपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर क्या हमारा उदयमपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर क्या हमारा फिर क्या हमारा वादुवर बर्ड सेंचुरी है, वादुवर बर्ड सेंचुरी, फिर क्या हमारा वेदथांगल बर्ड सेंचुरी है, वेदथांगल बर्ड सेंचुरी है, फिर क्या हमारा वेल्डो बर्ड सेंचुरी है, फिर क्या हमारा बेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स है, ठीक है। बेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स है, बेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स। तो फिर से बोलो पालीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, यानी पालीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और दूसरा क्या हमारा पिचम्बरम मैंग्रोव, फिर क्या हमारा पॉइंट कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर क्या हमारा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कम्प्लेक्स, फिर क्या हमारा उदयमपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर क्या हमारा वादुवर बर्ड सेंचुरी, फिर क्या हमारा वेदथांगल बर्ड सेंचुरी, फिर क्या हमारा वेल्दो बर्ड सेंचुरी, फिर क्या है फिर क्या है बेम्बनार वेटलैंड कम्प्लेक्स, ठीक है, बेम्बनार वेटलैंड कम्प्लेक्स, ठीक है। तो तमिलनाडु का ये हम बोले नहीं कि 18 का 18 याद करो, नहीं, जो हमारा अपडेटेड है, यानी नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कुजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और क्या था हमारा लॉन्ग वुड, फिर क्या था आपका और फिर क्या था आपका यहाँ पे लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट था, और फिर क्या था करई बेती बर्ड सेंचुरी। तो इस चारों को क्या कर लेना, याद कर लेना, कौन लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट और करई बेती बर्ड सेंचुरी, और फिर क्या हमारा नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और कुजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह 2024 का क्या है, मतलब इसको 2024 में क्या किया गया है, रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है, तो इसलिए यह एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन हमारा देखो जो हमारा लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट है, एक ये, और एक करई बेती बर्ड सेंचुरी, और एक नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, और एक कुजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड में कितने रामसर साइट्स हैं। तो उत्तराखंड में आपको बस एक रामसर साइट देखने को मिलेगा, असम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। इसका नाम क्या है, असम कंजर्वेशन रिजर्व। और फिर हम लोग अब बोल सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें देख लेते हैं कि कितने कितने हैं। तो आपको एक असम में दीपोर बिल देखने को मिलेगा। असम में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं दीपोर बिल, ठीक है। ये क्या है, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही घूमने लायक जगह, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यह क्या है, हमारे असम में एक है दीपोर बिल नाम है उसका, और मणिपुर का लोकटक लेक क्या है, हमारा रामसर साइट है, और मिजोरम का क्या है, पाला वेटलैंड, यहाँ पे लिख लो मिजोरम का क्या है, पाला
वेटलैंड, ठीक है। मिजोरम का क्या है हमारा पाला वेटलैंड है। और त्रिपुरा का क्या है रुद्र सागर लेक। त्रिपुरा में क्या है आपका, त्रिपुरा में आपका लिख लो रुद्र सागर लेक, ठीक है, रुद्र सागर लेक, ठीक है। त्रिपुरा में क्या है रुद्र सागर लेक है। तो असम में क्या है हमारा दीपोर बिल है, एक हमारा रामसर साइट है। और मणिपुर में क्या है हमारा लोकटक लेक है। और मिजोरम में क्या है पाला वेटलैंड है। और त्रिपुरा में क्या है रुद्र सागर लेक, ठीक है। तो फिर से याद करो, असम में क्या है दीपोर बिल है, मणिपुर में क्या है लोकटक लेक है, और फिर से हमारा मिजोरम में क्या है पाला वेटलैंड है, और हमारे त्रिपुरा में क्या है रुद्र सागर लेक। तो ये क्या हो गया हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्या हो गए रामसर साइट्स हो गए। अब हम लोग आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बस एक ही रामसर साइट है, उसका नाम क्या है हमारा कोलेरू लेक है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपको एक रामसर साइट देखने को मिलेगा, उसका नाम क्या है कोलेरू लेक। और फिर हम लोग देख लेते हैं अब हरियाणा का, ठीक है। तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में पहला है अपना आपका भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा क्या है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। पहला क्या है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर से बोलो भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा क्या है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे हरियाणा के हो गए रामसर साइट्स। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपका क्या है भोज वेटलैंड है। मध्य प्रदेश में क्या है भोज वेटलैंड है। और दूसरा क्या है साक्ष्य सागर। दूसरा क्या है साक्ष्य सागर, साक्ष्य सागर भोज वेटलैंड। पहला क्या हमने बताया आपको भोज वेटलैंड बताया, दूसरा क्या बताया साक्ष्य सागर आपको बताया, और तीसरा क्या बताया सिरपुर वेटलैंड, और तीसरा चौथा क्या हमारा यशवंत सागर। चौथा क्या आपका यशवंत सागर। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं चार है, मेरे साथ याद कर लीजिए। पहला क्या है भोज वेटलैंड है, भोज वेटलैंड। फिर क्या आपका साक्ष्य सागर, साक्ष्य सागर। और तीसरा क्या आपका सिरपुर वेटलैंड। और चौथा क्या है यशवंत सागर, ठीक है। तो पहला क्या है भोज वेटलैंड है, दूसरा क्या है साक्ष्य सागर है, तीसरा क्या है सिरपुर वेटलैंड है, और चौथा क्या है यशवंत सागर, यशवंत सागर। ये सब क्या हो गए हमारे एमपी के हो गए, ठीक है। तो आपको अब हम क्या करते हैं पंजाब का कराते हैं, ठीक है। तो पंजाब का क्या है, पंजाब का यहाँ पे पहला क्या है ब्यास रिवर आपने सुना होगा। तो पंजाब में पहला क्या है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम लिख दे रहे हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। और दूसरा क्या है हमारा हरिके लेक है। दूसरा क्या है आपका हरिके लेक, ठीक है, हरिके लेक है। और हमारा तीसरा क्या आपका नाजी लेक है। नाजी में के क्या है साइलेंट है, नाजी लेक है, ठीक है। और फिर हमारा चौथा क्या आपका चौथा है केशवपुर मानी रिजर्व, यानी केशवपुर केशवपुर मियानी है, मियानी, ठीक है, मियानी रिजर्व, केशवपुर मियानी रिजर्व, ठीक है। और फिर क्या हमारा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर क्या आपका नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। फिर क्या हमारा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर क्या हमारा रोपर लेक है, रोपर लिखे, ठीक है। तो आपको जो नहीं दिख रहा है हमने आपको लिखवा ही दिया कि हमारा पंजाब में क्या है, पंजाब में पहला क्या आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, और दूसरा क्या है हमारा हरिके लेक है, और तीसरा क्या है नाजी लेक है, और चौथा क्या है केशवपुर मियानी रिजर्व, केशवपुर मियानी रिजर्व। फिर क्या हमारा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर क्या हमारा रोपर लेक यानी रोपर लेक, ठीक है। तो फिर से याद कर लीजिए मेरे साथ ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके लेक, नाजी लेक, और केशवपुर मियानी रिजर्व। फिर क्या हमारा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर क्या हमारा रोपर लेक, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पंजाब के हो गए, ठीक है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में कितने आपका दो है, पहला तो आपने याद ही कर लिया कि क्या हमारा सुंदरवन वेटलैंड है, जो कि क्या हमारे भारत का सबसे क्या है सबसे बड़ा वेटलैंड है, ठीक है, सॉरी रामसर साइट है। और पहला क्या हो जाता है हमारा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, पहला क्या हो गया हमारा ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, और दूसरा क्या हो गया हमारा सुंदरवन वेटलैंड। तो आपको वेस्ट बंगाल का भी क्या हो गया याद हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग गुजरात का, ठीक है। तो गुजरात का पहला क्या है
गुजरात का पहला क्या है आपका खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर दे रहे, लिख दे रहे हैं खिजड़िया, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, खिजड़िया गुजराती नाम भी समझ में आ रहा है कि यह कहाँ होगा, गुजरात में होगा। तो पहला क्या आपका खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर दूसरा क्या हमारा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। दूसरा क्या आपका नाल सरोवर, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। फिर क्या हमारा तीसरा क्या आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर क्या आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर क्या हमारा वाधवाना वेटलैंड। फिर से यहाँ पे लिख लीजिए वाधवन वेटलैंड है। ठीक है, वाधवन वेटलैंड। तो गुजरात में क्या है, पहला तो आपका खजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहला क्या है खिजड़िया, सॉरी खजड़िया नहीं खिजड़िया है। पहला क्या है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरा क्या हमारा नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, और तीसरा क्या आपका थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चौथा क्या हमारा वाधवन वेटलैंड। तो फिर से मेरे साथ याद कर लीजिए खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा क्या है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, और तीसरा क्या है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हमारा चौथा क्या आपका वाधवन वेटलैंड। तो ये क्या हो गया हमारे गुजरात के हो गए। अब हमारा एक लद्दाख का बच जाता है। ठीक है, तो अब लद्दाख और एक गोवा है। ठीक है, तो देखिए लद्दाख में क्या है, लद्दाख में 2 रामसर साइट है। पहला क्या है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लिख लो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और हमारा दूसरा क्या है आपका सोमोरिरी लेक, सोमोरिरी लेक। तो आपके लद्दाख में कितने देखने को मिलेगा, पहला क्या हमारा सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या हमारा सोमोरिरी लेक। तो हमारे लद्दाख में कितने हो गए, 2 हो गए। सोकर वेटलैंड मेरे साथ याद करो, सोकर वेटलैंड, और दूसरा क्या आपका सोमोरिरी लेक। ठीक है, तो लद्दाख में कितने हो गए, 2 सोकर लेक और सोमोरिरी लेक। और हमारा अब क्या आ जाता है, हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 3 है। पहला तो आपको रेणुका वेटलैंड याद ही है कि क्या हमारे भारत का सबसे छोटा क्या है हमारा रामसर साइट है। और दूसरा पहला क्या हमारा चंद्रताल वेटलैंड, दूसरा क्या पोंग डैम है, और तीसरा क्या है रेणुका लेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या चंद्रताल वेटलैंड, और फिर क्या हमारा पोंग डैम लेक। ठीक है, पोंग डैम लेक, और फिर क्या हमारा रेणुका वेटलैंड ठीक है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में कितने हैं आपको, 3 है। पहला क्या है चंद्रताल वेटलैंड है, दूसरा क्या पोंग डैम है, और तीसरा क्या हमारा रेणुका वेटलैंड है। ठीक है, अब गोवा एक बच गया। तो गोवा में एक ही हमारा रामसर साइट है जिसका नाम क्या है नंदा लेक आपने गोवा में इस झील का नाम भी सुना होगा, जो कि क्या है हमारा एक रामसर साइट से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अब कुछ क्या कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यू को कर लेते हैं। ठीक है, हमने रामसर साइट्स को तो इतना देख लिया, अब क्या करते हैं कुछ प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य में वेटलैंड स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, यानी भारत में किसमें मतलब किस राज्य में सबसे अधिक वेटलैंड है, तो किसमें होगा, तमिलनाडु में होगा। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, देखो कह रहा है कि रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। ये आपको दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो क्या करें, रामसर वेटलैंड कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करें। तो पहला क्या है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन को 1971 में अपनाया गया था। ठीक है, यह कह रहा है कि जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही क्या हुआ था, हमारे रामसर कन्वेंशन पर क्या हुआ था, साइन हुआ था। तो ये क्या हो जाता है, हमारा पहला सही हो जाता है। और दूसरा क्या करा है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक पंजीकरण है, जो
जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई वेटलैंड या रामसर साइट ह्यूमन मतलब ह्यूमन इंटरफेयर के कारण यानी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होता है, वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन सिकुड़ता जा रहा है या वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में उसका नाम क्या कर देते हैं, सूचित कर देते हैं। तो ये बात क्या हो रहा है, सही कर रहा है। तो ये दोनों आपका कथन क्या हो जाता है, सभी उपरोक्त क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबको पता है कौन सा, हमारा रेणुका झील, रेणुका वेटलैंड है। और फिर क्या है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन वेटलैंड है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, आपको कुछ वो बोल सकते हैं कि रामसर साइट्स दे दिया है और उनके स्टेट का नाम दे दिया कि आप क्या करें, उनको इनसे मैच करें। तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में सही है, और जो लोकटक झील है वो कहाँ है, हमारा मणिपुर में है, और जो अष्टमुड़ी झील है वो कहाँ है, केरला में है, और जो चिल्का लेक है वो कहाँ है, हमारे उड़ीसा में। तो ए का पहला का, एक का ए और दो का डी, दो का डी कहाँ है, यहाँ पे है, दो का डी और तीन का सी और चार का बी। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो पहला केवलादेव कहाँ है, हमारे राजस्थान में, जो कि हमारे एक का ए सही है, और दूसरा क्या लोकटक झील जो कि हमारे मणिपुर में, डी दे रहा है, सही है। और तीसरा क्या अष्टमुड़ी झील है जो कि हमारे केरला में, सी सही है। और चौथा क्या हमारा चिल्का लेक है, चार का बी, उड़ीसा में, सही है। ठीक है, तो अब आपको लास्ट में एक और चीज बता दे कि जो हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, अपने सारे बोल सकते हैं कि जो हमारे रामसर साइट्स थे भारत के, उनको हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। आपको यहाँ पे इसको क्या कर लेना, अभी हमारे वर्तमान में कितने हो गए हैं, 85 क्या हो गए हैं, रामसर साइट्स हो गए हैं। यह 2024 का डेटा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे 85 रामसर साइट हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये रामसर साइट समझ में आया होगा। हम एक एक छोटा सा इशू क्या रह गया था कि इसमें थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो नहीं दिखाई दे रहा था हम तो आपको बोल बोल के उसको याद करवा ही दिए थे और इस बोर्ड पे भी लिख दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि रामसर साइट्स आपको सभी समझ में आ गए होंगे, और आपको क्या करना है, चीजों को मतलब देखते रहना है। ठीक है, तभी क्या होगा, याद होगा। और अगर नहीं देखोगे तो क्या होगा, डाउट बना रहेगा, और एग्जाम में बोल सकते हैं कि डाउट लेकर जाना अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, रामसर साइट्स को देखना है। और ये ना, अब तमिलनाडु का ये मत करना कि जो 18 का 18 है उसको हम लेके बैठ जाए याद करने के लिए, नहीं। जो हमारे नए अभी 2024 में 4 बोल सकते हैं कि जो हमारे रामसर साइट्स डिक्लेयर हुए हैं उसको देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।